नमस्कार दोस्तों, एसी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार को हमें दो चरणों में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एक तो राजस्थान का विस्तार में हम बात करेंगे दोस्तों लंबाई व चौड़ाई का, लंबाई व चौड़ाई। और एक हम बात करेंगे दोस्तों अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की। आज हम ये दो बात करेंगे, लंबाई व चौड़ाई व अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई चौड़ाई की। तो लंबाई चौड़ाई से संबंधित कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, वो याद रख लें पहले, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह स्थिति हो गई। राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई क्या है, कम है। देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, चौड़ाई जो है वो है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। दोस्तों, ये जो उत्तरी बिंदु है इसका नाम है कोणा गांव है। कौन सा गांव है, कोणा गांव है। कोणा गांव, कोणा गांव कहां है? तो देखिए दोस्तों, ये गंगानगर तहसील है। गंगानगर तहसील, गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। फिर ये इधर हम बात करें दोस्तों, ये हो गया सिलोन गांव। कौन सा गांव आ गया, सिलोन गांव आ गया। सिलोन गांव कहां पड़ता है? तो राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। फिर दोस्तों, ये जो हिस्सा आ गया, ये आ जाता है हमारे बोरकुंड का, बोरकुंड। और बोरकुंड है कुशलगढ़ तहसील में, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। फिर इधर ये जो बचा, ये है कटरा गांव, कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर, सम तहसील जैसलमेर। यहां दोस्तों याद रखना है कि राजस्थान जो है उसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो गई, 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो गई, 869 किलोमीटर। दोस्तों, ये विकर्णित लंबाई हो गई, इधर से भी जोड़ दो। अर्थात ये जो दिशा है वो हो गई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या याद रखना है, हमसे यह पूछ लेता है कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई क्या है। तो दोस्तों, ये जो लंबाई है वो तो है 850 किलोमीटर की, 850 किलोमीटर की। और ये जो लंबाई है ये आ गई 784 किलोमीटर की दोस्तों, 784। अब हमें दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, जो प्रश्न क्या बन रहे हैं, प्रश्नों की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न बन रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये प्रश्न आता है। तो हम बताएंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 826 किलोमीटर। फिर दोस्तों हमसे ये पूछे पूर्व से पश्चिम की लंबाई, 869। दोस्तों हमसे ये पूछे दोनों में अंतर, दोनों में अंतर, तो अंतर कितने किलोमीटर का है, 43 किलोमीटर का। दोस्तों देखिए दोस्तों, 869 में से 826 बाकी कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 43 किलोमीटर बच जाएगा। या कितना किलोमीटर बच जाएगा दोस्तों, 43। तो ये कितने का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों। फिर आपसे पूछ ले उत्तर में पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ तो 850, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ तो 784 किलोमीटर।
तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहां कितने किलोमीटर का अंतर आ गया, 43 किलोमीटर का अंतर आ गया है दोस्तों। फिर इसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान का अगला प्रश्न क्या पूछ लेगा, राजस्थान का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो पूर्वोत्तम सिलोन गांव है। उत्तरतम बिंदु कौन सा है, कोणा गांव है। पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, कटरा गांव है। और जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों, बोरकुंड गांव है दोस्तों। साथ ही इसकी तुलना अगर हम इंडिया से कर दें तो देखिए, इंडिया से अगर तुलना करते हैं तो जो भारत है, इंडिया अर्थात भारत है, भारत की लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। अर्थात इधर हम बात करें तो इंद्राकोल है, इंद्राकोल J&K। फिर इधर हम बात करें तो ये आ गया किबिथु, दिबांग घाटी, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश AP, अरुणाचल प्रदेश। फिर इधर हम बात करें दोस्तों कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु दोस्तों। इधर हम बात करें तो ये आ गया सर क्रिक, सरे क्रिक, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात दोस्तों, ये याद रखना है। तो इंद्राकोल जम्मू कश्मीर आजकल लद्दाख वाले इलाके में आ गया ये। फिर किबुतु दिबांग घाटी में अरुणाचल प्रदेश, कन्याकुमारी तमिलनाडु और सर क्रिक जो है कच्छ गुजरात में। अब हम यहां कह सकते हैं पूर्वोत्तम बिंदु भारत का, उत्तरतम बिंदु भारत का, दक्षिणतम बिंदु भारत का और पश्चिमतम बिंदु भारत का। दोस्तों यहां ये भी याद रख लें, ये तो है 3214 किलोमीटर का, ये कितने का अंतर है, 3214 किलोमीटर का अंतर हो गया, अर्थात 3214 किलोमीटर लंबाई होगी, अंतर नहीं। फिर हम यहां बात करें ये कितना हो गया, तो ये 2933 किलोमीटर है दोस्तों, 2933 किलोमीटर हो गया। अर्थात भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है दोस्तों। अब खूब बार प्रश्न दोस्तों यहां से आता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। एक प्रश्न आ जाए कि दोस्तों कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु अगर हम इधर बात करें तो वो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ये 2004 में जब सुनामी आई थी तब जलमग्न हो गया था, अर्थात अब जो है वो पिग्मेलियन द्वीप है। अब पे इतना जरूर ध्यान रखना है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी थोड़ा पूर्व की तरफ आगे की तरफ है। इंदिरा पॉइंट अर्थात हम से कहें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तब तो हम बताएंगे कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबुतु। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सरक्रिक। और उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल। दोस्तों इसको हमने डिवाइड किया किससे, राजस्थान से, कि राजस्थान और भारत दोनों की तुलना करके हम पढ़े तो राजस्थान में हमने बात कर ली है उत्तरी बिंदु, पश्चिम बिंदु, पूर्वी बिंदु और जो दक्षिणी बिंदु, इनकी हम बात कर चुके हैं। ये बात हो गई भारत की और ये बात हो गई राजस्थान की। अब हम बात करते हैं दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों की, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों की बात करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों राजस्थान की जो है अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति व विस्तार। अक्षांशीय स्थिति है विस्तार की हम बात करें तो दोस्तों जो है अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की जो है वो हो जाएगी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या हो गई, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हमसे विस्तार की बात करें कि विस्तार,
राजस्थान का कितने अक्षांशों में विस्तार है दोस्तों? तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, बाकी निकाल देंगे। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट बाकी निकालेंगे। दोस्तों सम्मान में से सम्मान निकालेंगे, जैसे डिग्री है तो डिग्री में से डिग्री, और मिनट है तो मिनट में से मिनट। दोस्तों डिग्री और मिनट जो है अक्षांशों के बीच की दूरी मापने की क्या है, इकाई है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 12 में से 3 निकालेंगे तो कितने बच गए, 9, और 30 में से 23 निकालेंगे तो कितने बच गए, 7। अर्थात राजस्थान जो है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया दोस्तों 7 डिग्री और 9 मिनट का। 7 डिग्री और 9 मिनट का राजस्थान का क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे ये स्थिति हो गई, यहां से प्रारंभ हुआ राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से, और 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान है। ठीक है, अब प्रश्न क्या आता है एग्जाम में कि राजस्थान में पूर्ण अक्षांशों की संख्या क्या है, राजस्थान में पूर्ण अक्षांशों की संख्या क्या है। दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट तो हो गया ही है, तो पूर्ण अक्षांशों की बात होगी तो पूर्ण अक्षांश एक तो राजस्थान में 24 डिग्री आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, 25 आ गया, तीसरा कौन सा आ गया, जैसे 26 आ गया, 27, 28, 29, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और ये कौन सा आ गया, 30। फिर ऊपर कौन सा है, 30 डिग्री 12 मिनट है। तो राजस्थान के जो है, राजस्थान के अंदर पूर्ण अक्षांश कितने हैं, पूर्ण अक्षांश कितने हैं दोस्तों? तो पूर्ण अक्षांश हम बताएंगे कि राजस्थान में पूर्ण अक्षांश हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सॉरी 8 नहीं, कितने हैं, 7 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो राजस्थान में पूर्ण अक्षांशों की संख्या, पूर्ण अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में पूर्ण अक्षांशों की संख्या होगी दोस्तों 7। फिर अगला हमसे प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो हम बताएंगे राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा हो गया? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कैसे पता करेंगे? देखिए इनमें मध्य में कौन है, इनमें मध्य में है 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, बीच में कौन आ गया, 27। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। दोस्तों ये याद रखना है कि राजस्थान में या राजस्थान का विस्तार जो है पूर्ण रूप से कितने अक्षांशों में है या कितने पूर्ण अक्षांशों में है, तो हम क्या बताएंगे, 7 पूर्ण अक्षांशों में है। कितने पूर्ण अक्षांशों में है, 7। दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है, तो अर्थात 23 डिग्री तो बाहर रह गया, तो 23 डिग्री 3 से शुरू हुआ, तो पूर्ण कौन सा हुआ, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। पूर्ण अगला अगर 31 हो जाता तो वो शामिल हो जाता, परंतु 31 नहीं है, यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान में पूर्ण अक्षांशों का विस्तार है 7 और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वो है 27। अब दोस्तों और अगर हमसे प्रश्न पूछें कि राजस्थान में जो पूर्ण अक्षांश हैं उनमें उनके अलावा राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है दोस्तों राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश वो हो जाएगा दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसको हम बोलेंगे दोस्तों कर्क रेखा, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों याद रखना है हमें यहाँ
कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 60 डिग्री 9 मिनट है। पूर्ण अक्षांश में पूछे, पूर्ण अक्षांशों की संख्या पूछे तो 7 बतानी है। मध्यवर्ती अक्षांश पूछे तो 27 बताना है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों राजस्थान में पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है जो कर्क रेखा है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कर्क रेखा की तरफ चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कर्क रेखा की हम बात करें, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। अब ये ध्यान रखना है, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, दक्षिण से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। तो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती, दक्षिण से गुजरती है, एक तो ये याद रखना है। हम कहेंगे फिर राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है। कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती हैं, तो 2 जिलों से गुजरती हैं। दोस्तों वो 2 जिले कौन से हैं, एक तो हो गया डूंगरपुर और एक हो गया बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों डूंगरपुर है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है, दक्षिणी भाग से। और ये जो बांसवाड़ा है दोस्तों, बांसवाड़ा की हम बात करें तो ये कुशलगढ़ तहसील के मध्य से गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील के मध्य से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। जो कुशलगढ़ तहसील है उसके मध्य से गुजरती हैं दोस्तों। अब हमें याद रखना है दोस्तों, कर्क रेखा है उसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। राजस्थान के दक्षिण में ये दक्षिण से गुजरती हैं, राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती हैं, एक का नाम डूंगरपुर और एक का नाम बांसवाड़ा है। डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती हैं और बांसवाड़ा के मध्य से ये गुजरती हैं। बांसवाड़ा के मध्य में कुशलगढ़ तहसील है यहाँ से। अब दोस्तों हम अदर बात करें तो कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित जिला मुख्यालय, निकटतम अवस्थित जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय तो दोस्तों वो हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। दूसरा हम बात करेंगे दूर स्थित जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय वो हो जाएगा दोस्तों श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, ये याद रखना है। फिर हम बात करें दोस्तों कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई है दोस्तों लगभग 26 किलोमीटर। कई विद्वान अलग भी बताते हैं, बाकी जो लगभग है, जिस जो सिमिलर आंसर है वो है 26 किलोमीटर है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें जो कर्क रेखा है इस पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, सूर्य लंबवत चमकता है। जब 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है तो यह उत्तरी गोलार्ध का क्या हो गया, सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है दोस्तों। ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब आता है, 21 जून। कब आता है, 21 जून। और 21 जून के दिन सूर्य कहां चमकता है,
कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। दोस्तों यहां ये भी याद रखना है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? 8 राज्यों से गुजरती हैं। दोस्तों वो 8 राज्य कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले ये गुजरात से गुजरती हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर दोस्तों झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तो त्रिपुरा और मिजोरम, दोस्तों यहां याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन से हैं? तो देखिए, एक कौन हो गया गुजरात, 2 कौन हो गया राजस्थान, 3 नंबर पर कौन आ गया मध्य प्रदेश, 4 नंबर पर कौन है छत्तीसगढ़, 5 नंबर पर कौन है झारखंड, 6 नंबर पर कौन हो गया पश्चिम बंगाल, 7 नंबर पर कौन है त्रिपुरा, और 8 नंबर पर कौन है मिजोरम। दोस्तों आपसे ये पूछे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2। दोनों से तुलना कीजिए। कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है 2 जिलों से, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, और 2 भागों में भारत को विभाजित करती है। दोस्तों अब हमें याद रखना दोस्तों, एक प्रश्न और आ जाता है, उस पर ध्यान दीजिए। वो प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों, कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित शहर, निकटतम अवस्थित शहर, कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित शहर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित शहर हैं, सबसे निकटतम है वो है उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन। उज्जैन के अलावा रांची झारखंड में, और एक हम कह सकते हैं अगरतला, अगरतला। दोस्तों ये याद रखना है कि कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित भारत के शहर उज्जैन, रांची, अगरतला। दोस्तों उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है, उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ सवाई जयसिंह ने वेधशाला निर्मित करवाई थी, सवाई जयसिंह ने क्या बनाई थी? यहाँ उज्जैन में वेधशाला निर्मित करवाई थी। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी 2 बार काटती है। ये याद रखना दोस्तों कि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को राजस्थान में माही नदी 2 बार काटती है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने 3 वर्त हैं, आपके सामने 3 वर्त हैं। एक का नाम है भूमध्य रेखा, दूसरी का नाम है मकर रेखा, और तीसरी का नाम है जो कर्क रेखा। अब तीनों को अगर हम बात करें कौन कौन सी नदियां काटती हैं, तो वो एक बार शॉर्ट में आप देख लीजिए, तीनों को काटने वाली नदियां कौन सी हैं? तो वो नदियां हैं, देखिए दोस्तों, कर्क रेखा को काटती हैं कर्क रेखा, माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है। फिर हम बात करें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसको कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। फिर हम बात करें कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो मकर रेखा को, मकर रेखा, मकर रेखा को अफ्रीका महाद्वीप में लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। दोस्तों ये याद रखना है
कि करक रेखा को माई नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को कांगो या जारी नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती हैं दोस्तों। इसके अलावा हमें याद रखना है कि ये जो कर्क रेखा है, हम बात किसकी कर रहे थे, कर्क रेखा की हम बात कर रहे थे। तो कर्क रेखा पर राजस्थान में हमसे ये प्रश्न पूछ ले कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कौन सा गांव है, तो दोस्तों हम यहां बताएंगे कोणा गांव, जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कोणा गांव। फिर हमसे ये पूछ ले कि 23 डिग्री 3 मिनट पर कौन सा गांव है, तो वो है बोरकुंड गांव, बोरकुंडे गांव। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके हैं इनके बारे में। तो 23 डिग्री 3 मिनट पर कौन है, बोरकुंड गांव, और 30 डिग्री 12 मिनट पर कौन है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कोणा गांव। तो दोस्तों ये बात हो गई किसकी, कर्क रेखा की बात हो गई। कर्क रेखा को हमने भारत के संदर्भ में भी पढ़ा है और कर्क रेखा को राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ा है। दोस्तों कर्क रेखा जो है उस पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है, ये हमने अभी पढ़ा है। और उस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं देशांतरीय स्थिति व विस्तार की। देशांतरीय स्थिति व विस्तार। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी, जैसे राजस्थान को हम ये 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये तो क्या थे, अक्षांश थे जो हम पढ़ चुके हैं, 30 डिग्री 12 मिनट और ये 23 डिग्री 3 मिनट। अब हम बात करते हैं ये कौन है, तो ये हो गए देशांतर, अर्थात यहां ये बिंदु किनके हो गए, देशांतरों के हो गए। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों अगर हमसे पूछे कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति, तो हम बताएंगे दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों हमसे ये पूछे अंतर या विस्तार, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार में हम क्या करेंगे, दोनों में का अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट में से बाकी कर देंगे 69 डिग्री 30 मिनट। दोस्तों डिग्री में से डिग्री घटाएंगे, मिनट में से मिनट घटाएंगे। यहाँ 17 मिनट है और ये 30 मिनट है, तो ये संभव नहीं है, इसलिए एक हम इधर लेंगे तो यहाँ से हमें 1 डिग्री मिलेगी और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गए, तो 60 तो ये हो गए, 17 ये थे और कितने हो गए, 77। अब यहाँ 60 जोड़ने पर कितने हो जाते हैं, 77। 77 में से 30 गएंगे तो कितने बच गए, तो यहाँ बच गए दोस्तों देखो 7 और 47, कितने बच गए, 47 बच गए टोटल। फिर हम यहाँ बात करें 77 हो गए, 77 में से 69 गए तो कितने बच गए, 8। तो 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर हो गया दोस्तों, 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरीय क्या हो गया, विस्तार हो गया। अब इसको हम ये भी याद रख लें, अगला जो प्रश्न बनता है हमारा वो प्रश्न है कि राजस्थान से पूर्ण रूप से कितने देशांतर गुजरते हैं या पूर्ण देशांतर कितने गुजरते हैं दोस्तों। अब 69 डिग्री 30 मिनट जो है इसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ 69 के बाद में कौन आएगा, 70, फिर कौन आ गया 71, फिर कौन आ गया 72, फिर कौन आ गया 73, फिर कौन आ गया 74, फिर कौन आ गया 75, 76, 77 और 78। दोस्तों ये इस प्रकार से हो गए, ये राजस्थान से गुजरने वाले पूर्ण देशांतर हो गए। पूर्ण देशांतर कितने हो गए, तो 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78।
टोटल कितने हो गए देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हमसे पूछे कि राजस्थान से पूर्ण देशांतर गुजरते हैं, पूर्ण देशांतर गुजरते हैं, तो दोस्तों वो है 9। कितने पूर्ण देशांतर गुजरते हैं? 9। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमसे पूछे दोस्तों कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर, तो देखिए दोस्तों मध्यवर्ती देशांतर इनमें हम देखें तो 4 इधर हैं और ये 4 इधर हैं, बीच में कौन है? 74। बीच में कौन है? 74। तो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा हो गया? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों आपसे बात करें कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। और हमसे ये पूछे कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, तो हम बताएंगे 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। ये याद रखेंगे दोस्तों। देशांतर जो है वो समय ज्ञात करने के काम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां अगर हम बात करें समय ज्ञात की लेकर, तो समय ज्ञात की हमने पिछली क्लास में बात की थी कि प्रत्येक देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। अर्थात पृथ्वी जो है, पृथ्वी के जितने भी देशांतर हैं वो सूर्य के सामने से गुजरने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट का क्या लेता है? समय लेता है। तो दोस्तों 4 मिनट का समय लेता है। तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ, ये हो गया सिलोन गांव, सिलोने गांव धौलपुर वाला, और ये हो गया कटरा गांव जैसलमेर, कटरा गांव। ये कौन सा गांव हो गया? सिलोन गांव। दोस्तों एक जो प्रश्न आता है वो प्रश्न ये आता है कि धौलपुर में सूर्य उदय इतनी बजे हुआ था, तो बताइए जैसलमेर में। या हमसे ये भी पूछता है कि धौलपुर और जैसलमेर में समय अंतराल कितने मिनट का होता है, तो समय अंतराल होता है दोस्तों, देखिए हम ये कह सकते हैं, हमें यहां ध्यान रखना है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 9 देशांतर है। लगभग क्या है? 9 देशांतर, क्योंकि देखिए 8 डिग्री 47 है, 8 डिग्री 47 है। तो दोस्तों हमें यहां याद रखना है जैसे 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है, इनके बीच में ये 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो दोस्तों यहां अगर हम बात करें, ये मध्यांश हो गया 30, ये क्या हो गया? 30। तो अगर 30 से कम है तो वो पहले वाले में काउंट हो जाएगा, 30 से ज्यादा हो गया तो आगे वाले में काउंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लगभग 9। तो 9 को 4 से गुणा करें तो कितने आ जाते हैं? 9 चौके 36। तो लगभग 36 मिनट का अंतर है। लगभग कितने मिनट का अंतर है? 36। अगर हमसे एक्यूरेट टाइम पूछे, एक्यूरेट टाइम पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट जो है, 8 डिग्री 47 मिनट इंटू 4, 8 डिग्री 47 मिनट को 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 35 मिनट और 8 सेकंड, 35 मिनट और 8 सेकंड। दोस्तों पूरा याद रखना है, अगर 36 दिया हुआ हो और नहीं हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अगर दोस्तों एक्यूरेट टाइम दिया हुआ हो तो वो आ जाएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। हम कह सकते हैं कि धौलपुर और जैसलमेर में समय अंतराल कितने मिनट का है? तो 35 मिनट और 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर है। अर्थात धौलपुर में जैसलमेर से 35 मिनट पहले सूर्य उदय हो जाएगा, उसके बाद में कहां होगा? जैसलमेर में सूर्य उदय होगा। तो ये बात थी दोस्तों अक्षांशीय स्थिति और विस्तार की, देशांतरीय स्थिति और विस्तार की। अब हम आगामी क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों कि राजस्थान जो है, राजस्थान की स्थलीय सीमा क्या है, राजस्थान की स्थलीय सीमा क्या है, स्थलीय सीमा को कितने भागों में विभाजित किया जाएगा, ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।